हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। देखिए, पिछले वीडियो में हमने ट्रिग्नोमेट्री का इंट्रो पार्ट देखा था। ये आज हम उसका सेकेंड पार्ट देखते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक अभी भी रह गए हैं तो उसको देख लेते हैं। उसके बाद हम लोग एनसीईआरटी के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो पहला टॉपिक हम लोग देखते हैं आज का, त्रिकोणमितीय अनुपातों में संबंध, रिलेशन बिटवीन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। देखिए, पहला है साइन थीटा इक्वल टू 1/कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा इक्वल टू, साइन और कॉसेक एक दूसरे के उल्टे होते हैं, तो कॉसेक थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/साइन थीटा। अब देखिए, इन दोनों को जब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, देखिए इनटू क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो क्या हो जाएगा, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इक्वल टू 1। ऐसे ही कॉस थीटा इक्वल टू 1/सेक थीटा। कॉस सेक का उल्टा होता है, ऐसे ही सेक भी क्या होगा, कॉस का उल्टा होगा। अब देखिए, इन दोनों क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो क्या हो जाएगा, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल टू 1। ऐसे ही टेन थीटा इक्वल टू 1/कॉट थीटा। कॉट थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/टेन थीटा। इनका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्या हो जाएगा, टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू 1। इसी तरह से टेन थीटा इक्वल टू क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ऐसे ही कॉट थीटा इक्वल टू क्या होता है, कॉट और टेन एक दूसरे के उल्टे होते हैं, तो इसका भी उल्टा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ये अब देखिए, इस पे बेस्ड हम एक एग्जांपल सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन है, यदि थीटा एक न्यून कोण है तथा 3 साइन थीटा इक्वल टू 4 कॉस थीटा, तब 4 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 3 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 का मान ज्ञात करना है। देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन में गिवन है, दिया हुआ है 3 साइन थीटा इक्वल टू 4 कॉस थीटा। अब देखिए, इस कॉस को इस साइड ले आइए और इस 3 को इस साइड ले जाइए, तो क्या हो जाएगा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इक्वल टू, ये हो जाएगा 4, ये 3 इस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, 4/3 हो जाएगा। और अभी अभी मैंने बताया कि साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इक्वल टू क्या होता है, टेन थीटा। तो टेन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4/3। अब देखिए, हमारी ये टेन थीटा की वैल्यू आ गई। अब हम एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ कर लेंगे। देखिए, ये हमने एक ट्रायंगल ड्रॉ कर लिया, ए बी सी, एक समकोण त्रिभुज ड्रॉ कर लिए। हमने बताया था कि 90 अंश के सामने वाली भुजा ऑलवेज कर्ण होती है, तो ये कर्ण हो गया है ना। इसको हम थीटा मान लेते हैं, तो ये थीटा के सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी, लंब हो जाएगी। तो ये क्या हो जाएगा, 4K और ये हो जाएगा 3K। ये मैंने बताया था लाल बटे कक्का से, आपको याद होगा तो। टेन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, लंब बटे आधार। तो यहाँ पे लंब का मान हो जाएगा 4K, आधार का मान हो जाएगा 3K। अब देखिए, हमें जिसकी वैल्यू निकालनी है उसको लिख लेते हैं। देखिए, यहाँ पे अब त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस थ्योरम लगा देते हैं। पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, कर्ण का वर्ग बराबर होता है लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। अब देखिए, इसमें कर्ण क्या है, AC का स्क्वायर बराबर हो जाएगा BC का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर।
BC की वैल्यू कितनी है 4K, 4K का स्क्वायर लिख दीजिए। AB की वैल्यू कितनी है 3K, 3K का स्क्वायर लिख दीजिए। अब देखिए कितना हो जाएगा, ये 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16, 16K स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9K स्क्वायर, इन दोनों को ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 25K स्क्वायर। अब हमारी AC की वैल्यू आ गई, सॉरी AC स्क्वायर की वैल्यू आ गई 25K स्क्वायर। अब हम दोनों पक्षों का वर्गमूल लेते हैं, तो इस AC स्क्वायर का वर्गमूल हो जाएगा AC, अब ये 25 का वर्गमूल हो जाएगा 5, इसका वर्गमूल हो जाएगा, तो AC की वैल्यू हमारी आ गई 5K। ये अब देखिए AC की वैल्यू आ गई हमारी 5K। अब देखिए यहाँ पे हम इस पेज पे वही त्रिभुज फिर से ड्रॉ कर लेते हैं, समकोण त्रिभुज। यहाँ पे क्या था ABC, ये था 4K और ये 3K, ये हमारी वैल्यू आ गई 5K। अब देखिए हमको जिसकी वैल्यू निकालनी है वो लिख लेते हैं। हमको निकालना है 4 sin स्क्वायर थीटा माइनस 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 2, इसकी हमको वैल्यू निकालनी है। अब देखिए 4, अब देखिए यहाँ से आप साइन थीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं। साइन थीटा बराबर क्या होता है, अब देखिए यहाँ पे हम अलग से निकाल लेते हैं। देखिए साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। ठीक है, आपका लंब का मान क्या है 4K, कर्ण का मान क्या है 5K, K से K कटा कितना आ गया 4/5। ऐसे ही आप cos थीटा की वैल्यू निकाल लीजिए। ये cos थीटा इक्वल टू होता है आधार बटे कर्ण। आधार की वैल्यू है 3K, कर्ण है 5K, ठीक, कितना हो जाएगा 3/5। अब इसकी वैल्यू यहाँ पे पुट कर दीजिए। अब देखिए साइन थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4/5 का स्क्वायर माइनस 3, कॉस थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी 3/5 का स्क्वायर प्लस 2। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 4 इंटू, देखिए इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा 16/25 माइनस 3 इंटू 3 का स्क्वायर 9/25 प्लस 2। अब देखिए इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, 4 इंटू 16 का ये कितना हो जाएगा 64, ठीक, 16 चौके 64/25 माइनस 27/25 प्लस 2। अब देखिए पहले इन दोनों को सॉल्व कर लीजिए क्योंकि इसका जो हर है वो सेम है, तो 64 माइनस 27 कितना हो जाएगा, देखिए ये हो जाएगा 7, 5 में से 2 हो गया 3, 37 आ जाएगा। देखिए यहाँ पे 37/25 और प्लस 2, ठीक। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, देखिए हम 2 के नीचे 1 लिख सकते हैं। अब इसका हम एलसीएम ले लें, इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, इसका एलसीएम आ जाएगा 25। ये देखिए 25 में 25 से को डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा 1, और फिर 1 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे 37 में, तो यहाँ आ जाएगा 37 और प्लस यहाँ 25 2 जा कितना आ जाएगा 50। अब देखिए इन दोनों को ऐड कर दीजिए, देखिए कितना आ जाएगा 7 और 5 और प्लस 3 87, 87/25। अब देखिए इसको मिक्स में चेंज कर दीजिए, देखिए इसको ऐसे चेंज कर देंगे। यहाँ देख लीजिए 87 को हम 25 से डिवाइड करेंगे तो 25 3 75 कितना हो जाएगा 2, तो कितना हो जाएगा 3n 12/25। यही हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात, तो देखिए हम देख लेते हैं कि पूरक कोण कहते किसे हैं। दो कोण पूरक कोण होते हैं यदि उनका योग 90 अंश के बराबर होता है, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए हमारा 30 डिग्री और 60 डिग्री, इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो कितना आएगा 90, तो ये दोनों कोण एक दूसरे के पूरक कोण कहलाएंगे, ठीक है। अब देख लीजिए जो पूरक कोणों का त्रिकोणमितीय अनुपात कैसे निकालते हैं,
जैसे साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, तो ऐसे ही कॉस 90 माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा हो जाएगा। ऐसे ही टेन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉट थीटा, तो कॉट 90 माइनस थीटा इक्वल टू टेन थीटा हो जाएगा। सेक 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉसेक थीटा एंड कॉसेक 90 माइनस थीटा इक्वल टू सेक थीटा। देखिए एक एग्जाम्पल का क्वेश्चन देख लेते हैं। यदि ए व बी न्यून कोण है इस प्रकार की साइन ए इक्वल टू कॉस बी, तब हमको सिद्ध करना ए प्लस बी इक्वल टू 90 डिग्री। देखिए साइन ए इक्वल टू कॉस बी, ये गिवन है। हमने अभी अभी पढ़ा कि साइन थीटा इक्वल टू कॉस 90 माइनस थीटा, या फिर हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं कि कॉस थीटा इक्वल टू साइन 90 माइनस थीटा। तो ऐसे यहाँ पे हम लिख सकते हैं साइन 90 माइनस बी। अब ये हो गया साइन ए इक्वल टू साइन 90 माइनस बी। देखिए यहाँ भी साइन है, यहाँ भी साइन है, तो इसके क्या होंगे, इसके एंगल भी आपस में बराबर होंगे। तो ए इक्वल टू क्या हो जाएगा 90 माइनस बी, यानी ए प्लस बी इक्वल टू 90 डिग्री। यही हमको प्रूफ करना था। अब देखिए यहाँ पे हम कुछ विशिष्ट कोणों के लिए त्रिकोणमितीय अनुपातों के मान देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे हमने कोण लिखा हुआ है 0, 30, 45, 60 एंड 90 डिग्री। और यहाँ पे हमने त्रिकोणमितीय अनुपातों को लिख लिया है, जो संख्या में कितने होते हैं 6, साइन कॉस टेन कॉट सेक एंड कॉसेक। अब देखिए पहले हम इसकी एक बार वैल्यू देख लेते हैं। साइन 0 इक्वल टू 0, साइन 30 इक्वल टू 1/2, साइन 45 इक्वल टू 1/√2, साइन 60 इक्वल टू √3/2 एंड साइन 90 इक्वल टू 1। अब देखिए इसी को रिवर्स ऑर्डर में लिख दीजिए। तो देखिए क्या हो जाएगा, साइन कॉस 0 इक्वल टू 1, कॉस 30 इक्वल टू √3/2, कॉस 45 इक्वल टू 1/√2, कॉस 60 इक्वल टू 1/2 एंड कॉस 90 इक्वल टू 0 हो जाएगा। देखिए ऐसे tan की वैल्यू, tan 0 इक्वल टू 0, tan 30 इक्वल टू 1/√3, tan 45 इक्वल टू 1, tan 60 इक्वल टू √3 एंड tan 90 इक्वल टू इन्फाइनाइट यानी अपरिभाषित। देखिए ये ऐसे ही हम ये कॉट की वैल्यू लिखते, देखिए इसको भी यहाँ से रिवर्स ऑर्डर में लिख दीजिए। कॉट की वैल्यू हो जाएगी, देखिए पहले हमने इन्फाइनाइट लिख दिया, फिर √3, फिर 1, फिर उसके बाद 1/√3, उसके बाद 0। तो ये कॉट की वैल्यू हो गई। ऐसे ही सेक 0 इक्वल टू 1, सेक 30 इक्वल टू 2/√3, सेक 45 इक्वल टू √2, सेक 60 इक्वल टू 2 एंड सेक 90 इक्वल टू इन्फाइनाइट यानी अपरिभाषित। ऐसे ही देखिए इसको रिवर्स ऑर्डर लिख दीजिए। कॉसेक इन्फाइनाइट हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये √2, ये हो जाएगा कॉसेक 60 इक्वल टू 2/√3 एंड कॉसेक 90 इक्वल टू 1। अब देखिए हमको इसको याद नहीं करना है, इसको समझना है। अब देखिए मैं ऐसा तरीका बता देता हूँ आपको कि जैसे इसको याद नहीं कर पाए, ये करना पड़ेगा और ये आपको हमेशा के लिए याद भी हो जाएगा। तो चलिए यह देखते हैं। अब देखिए त्रिकोणमितीय अनुपातों की वैल्यू को याद करने के लिए आइए देखते हैं कैसे उसको हमेशा के लिए याद रखा जाए। देखिए यहाँ पे हम नंबर लिख लेते हैं 0, 1, 2, 3 एंड 4। अब देखिए इसको क्या कीजिए, इन सबको 4 से डिवाइड कर दीजिए। अब देखिए इसकी वैल्यू लिख दीजिए। देखिए 0/4 क्या हो जाएगा 0, ये क्या हो जाएगा 1/4। देखिए कट जाएगा, 2 एकम 2, 2 दूना 4, ये क्या हो जाएगा 3/4 और ये कट कितना आ जाएगा 1। अब इन सब का स्क्वायर रूट ले लीजिए यानी वर्गमूल ले लीजिए। देखिए 0 का 0 हो जाएगा, इसका हो जाएगा देखिए 1 का वर्गमूल 1 होगा और 4 का क्या हो जाएगा 2। देखिए यहाँ पे 1 का वर्गमूल 1 होगा और 2 का क्या हो जाएगा √2, इसका वर्गमूल निकलेगा नहीं तो हम इसका √2 लिख देंगे। ऐसे देखिए 3 का वर्गमूल क्या हो जाएगा √3, ऐसे 4 का क्या हो जाएगा 2, 1 का क्या हो जाएगा 1। अब ये देखिए, अब ये हमारे साइन की वैल्यू आ गई, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे अगेन हम लिख लेते हैं। देखिए ये हमारी वैल्यू आ गई किसकी, देखिए यहाँ पे हम जो कोण लिख लेते हैं। देखिए कोणों को यहाँ लिख लीजिए फिर से, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60 एंड 90 डिग्री। अब देखिए यहाँ पे लिख सकते हैं आप साइन 0 इक्वल टू क्या हो गया 0, साइन 30 इक्वल टू 1/2, साइन 45 इक्वल टू 1/√2,
साइन 60 इक्वल टू √3/2 एंड साइन 90 इक्वल टू कितना हो गया 1। अब देखिए इसी को रिवर्स ऑर्डर में लिख दीजिए, तो देखिए कॉस की वैल्यू निकल जाएगी, कॉस 0 इक्वल टू 1, कॉस 30 इक्वल टू कितना हो जाएगा √3/2, कॉस 45 इक्वल टू 1/√2 एंड कॉस 60 इक्वल टू 1/2 एंड कॉस 90 इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ पे हमारे साइन और कॉस की वैल्यू हमने निकाल ली। अब देखिए tan कैसे निकालना है। अब इसे मान लीजिए हमको tan 0 निकालना है, तो tan 0 को हम साइन 0 अपॉन cos 0 लिख सकते हैं, ये हमने पढ़ा है अभी। तो साइन 0 की वैल्यू 0 और cos 0 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1, यानी कितना हो जाएगा 0/1 यानी 0। ऐसे ही आप tan 30 की वैल्यू निकाल सकते हैं। देखिए tan 30 को हम साइन 30 अपॉन cos 30 लिख सकते हैं, है ना। अब देखिए साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/2, cos 30 की वैल्यू कितनी होती है √3/2। अभी देखिए ये 2 यहाँ चला जाएगा, ये √3 यहाँ चले आएगा, तो देखिए क्या हो जाएगा 1/2, 2 ऊपर गया √3 नीचे आया, ये कट गया, कितना आ गया 1/√3। देखिए अब हम ऐसे tan 45 की वैल्यू निकाल लेते हैं। tan 45 इक्वल टू कितना हो जाएगा साइन 45 अपॉन cos 45। साइन 45 की वैल्यू 1/√2, cos 45 की वैल्यू भी 1/√2 होती है, ये कट के कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। ऐसे आप tan के सभी पदों की वैल्यू निकाल सकते हैं। आइए देख लेते हैं tan 90 की वैल्यू। tan 60 पहले निकाल लेते हैं, साइन 60 अपॉन cos 60। साइन 60 की वैल्यू √3/2, cos 60 की वैल्यू 1/2। देखिए क्या आएगा √3 × 2, 2 × 1, ये 2 से 2 कटा, कितना आ जाएगा √3। ऐसे ही आप tan 90 की वैल्यू निकाल सकते हैं, साइन 90 अपॉन cos 90। साइन 90 की वैल्यू 1, cos 90 की वैल्यू 0, कितना हो जाएगा इनफाइनाइट, यानी कितना हो जाएगा ये अपरिभाषित हो जाएगा। ये अब देखिए ऐसे ही हम कॉट की वैल्यू निकाल सकते हैं। हमको अब कॉट जब निकालना होगा तो मान लीजिए cot 0 निकालना। अब देखिए कॉट क्या होता है, कॉट tan का उल्टा होता है, तो इसको आप 1/tan 0 लिख सकते हैं। tan 0 की वैल्यू 0 होती है, आपको पता है क्या हो जाएगा इनफाइनाइट, अपरिभाषित हो जाएगा। ऐसे ही आप cot 30 की वैल्यू निकाल सकते हैं। cot 30 क्या होगा, tan का उल्टा होगा 1/tan 30। tan 30 की वैल्यू 1/√3 होती है, ये देखिए 3 ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा √3। आप इस तरह से सबकी वैल्यू निकाल सकते हैं। आइए देख लेते हैं ये cot 60 निकाल लेते हैं, ये क्या हो जाएगा 1/tan 60, और tan 60 की वैल्यू कितनी होती है √3 होती है, तो क्या हो जाएगा 1/√3। ऐसे ही आप cot की वैल्यू निकाल सकते हैं। cot 90 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/tan 90, और tan 90 होता कितना इनफाइनाइट, कितना हो जाएगा ये 0 हो जाएगा। अब देखिए अब क्या बचा, अब इसके बाद बचा है हमारा सेक। अब देखिए सेक 0। अब देखिए जो सेक होता है वो कॉस का उल्टा होता है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 1/cos 0 लिख सकते हैं। cos 0 की वैल्यू कितनी होती है 1 होती है, तो ये 1 हो गया। ऐसे ही हम सेक 30 की वैल्यू निकाल सकते हैं, ये cos का उल्टा होता है, तो 1/cos 30 हो जाएगा। cos 30 की वैल्यू कितनी होती है, cos 30 की वैल्यू होती है 1/√3/2। अब देखिए जाएगा ऊपर कितना हो जाएगा 2/√3। अब देखिए ऐसे हम निकाल ले सेक 45,
1/cos 45। cos 45 की वैल्यू 1/√2 यानी कितने हो जाएगी ये √2। इस तरह से हम सबकी वैल्यू निकाल सकते हैं। आइए निकाल लेते हैं sec 60 की वैल्यू निकाल लेते हैं। sec 60 कितना हो जाएगा 1/cos 60 और cos 60 की वैल्यू कितनी होती है 1/2। ये जाएगा ऊपर कितना हो जाएगा 2। इस तरह से हम शेक की भी वैल्यू निकाल सकते हैं। आइए अब देख लेते हैं कॉशेक की वैल्यू। देखिए कॉसेक 0, अब देखिए कॉसेक जो होता है वो साइन का उल्टा होता है, तो इसको हम लिख सकते हैं 1/sin 0। साइन 0 की वैल्यू होती है 0, ये कितना हो जाएगा इनफाइनाइट यानी अपरिभाषित हो जाएगा। इस तरह से कॉसेक 30 की वैल्यू 1/sin 30। साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/2। अगेन ये 2 ऊपर जाएगा कितना आ जाएगा 2। ऐसे ही निकाल लेते हैं कॉसेक 45 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/sin 45। साइन 45 की वैल्यू कितनी होती है 1/√2। ये √2 ऊपर जाएगा तो √2 हो जाएगा। ऐसे हम निकाल सकते हैं कॉसेक 60 की वैल्यू 1/sin 60। साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है √3/2। ये जाएगा तो कितना हो जाएगा 2/√3। देखिए ऐसे ही हम कॉसेक 90 की वैल्यू निकाल सकते हैं। कॉसेक 90 1/sin 90। अब देखिए साइन 90 की वैल्यू 1 यानी कितना हो जाएगा 1। देखिए इस तरह से हम त्रिकोणमितीय अनुपातों के कुछ विशेष कोणों के लिए जो उनके मान होते हैं हम सबका मान निकाल सकते हैं। इस तरह से आपको कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं है। अब देखिए एक टॉपिक और बचा है त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएं। देखिए वो क्या होती हैं। देखिए फार्मूला है, 3 फार्मूले हमके इसको देखिए याद करना है और इसका प्रूफ भी हम देखेंगे। जैसे पहला फार्मूला है sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 और दूसरा है 1 + tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा और तीसरा 1 + cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। अब देखिए 3 फार्मूले त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएं इनको कहते हैं। अब देखिए नेक्स्ट वीडियो में हम इसका प्रूफ देखेंगे, ठीक है, और उसके बाद एनसीईआरटी के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू, बाय।